वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। और आज आपको एक नई चीज़ दिखाएंगे। ऐसी मुझे नहीं लगता किसी ब्लाइंड कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाई होगी। अगर किसी ने दिखाई है तो मुझे पता नहीं है, वो मुझे ज़रूर बताएं। तो आज हम आपको एक इलेक्ट्रिक कूलर जो सभी के घर में होता है, उसे हम सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह से अगर किसी बगैर इलेक्ट्रीशियन को बुलाए हम खुद ठीक कर सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड आदमी उस कूलर को ठीक कर सकता है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से क्या उसमें सिस्टम होता है। और एक कूलर है मेरे पास, ये देखिए, यहाँ से आपको पीछे से दिखेगा, तो मैं उसको अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी देर में। तो उस कूलर में प्रॉब्लम ये है कि वो जो है मतलब उसका पानी का मोटर ख़राब है। तो मोटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, किस तरह की मोटर होती है, वो सब हम देखेंगे अभी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। स्पेस। तो मित्रों, जब तक हम आगे बढ़े हैं वीडियो में, उससे पहले मैं थोड़ा सा, इस वीडियो को एडिट करने का मतलब यही था कि थोड़ा सा कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि उस समय मैं कूलर ठीक कर रहा था तो कुछ बातों पे मैं बात नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं बात कर लेता हूँ उन बातों पे। तो देखिए मित्रों, इलेक्ट्रिक का काम करते समय हमेशा सावधानी रखें। आप एक तो चप्पल पहन कर रखें, प्लास्टिक की, नायलॉन की, या चप्पल पहन कर रखें ताकि आपको करंट नहीं आए। और उससे भी अच्छा तरीका है कि आप सारे वायर निकाल दें। मतलब कि जैसे अपन को पंखा ठीक करना है या कूलर ठीक करना है, तो हमें सबसे पहले उसके जितने भी कनेक्शन हैं, जैसे टेबल फैन होता है या सीलिंग फैन जो भी होता है, तो उसके कनेक्शन दो ही वायर होती है, वैसे मेन दो ही वायर होती है। तो उन दोनों वायर्स को अपन पहले क्या करेंगे, या तो पहले स्विच बंद करेंगे पंखे का। स्विच बंद करने के बाद उन वायर को हटा देंगे। या सीलिंग फैन है तब तो मेन स्विच बंद करना चाहिए हमें घर का, ताकि करंट वरंट बिल्कुल नहीं आए। करंट से तो हमें बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है ना। अब आप कूलर ठीक कर रहे हैं तो एक्सटेंशन कोड जो है जिसमें आपने प्लग लगा रखा है, उस प्लग को बिल्कुल निकाल दे बाहर, टोटली उसे आउट कर दे प्लग को, ताकि करंट का कोई भी उसमें इश्यू नहीं रहे। और ध्यान रखें, पंखे के कैपेसिटर जो कंडेंसर लगी होती है उस पर कभी भी हाथ ना लगाएं एक बार पहले, क्योंकि थोड़ा करंट रहता है उसमें। जिस तरह आपने देखा होगा पुराने टीवी आया करते थे, उनकी ट्यूब में करंट रहा करता था, तो बस उसी तरह से करंट रहता। तो चप्पल पहनकर काम करें, इलेक्ट्रिक का कोई भी बिजली का जो भी काम करें आप चप्पल पहनकर करें। अगर बल्ब भी लगाते हैं तो वो भी चप्पल पहन के लगाना चाहिए, ताकि करंट हमें नहीं छू सके। और स्विच को बंद रखें। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब चालू स्विच में भी और बल्ब लगा देते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं। तो चूँकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हम पहले पूरे कनेक्शंस हटा दें, उसके बाद फिर काम करें। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कूलर को, कि पानी की मोटर जो है वो बंद हो गई है, उसको हमें चालू करना है। तो मोटर चूँकि वो ख़राब है, तो उस मोटर को ठीक करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। उसको भी अपन ठीक कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम नई मोटर उसमें लगा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। ये पहला वीडियो है मेरा इलेक्ट्रिक किसी भी चीज़ पर, तो हो सकता है कुछ कमियाँ रह गई हों, तो उन कमियों को हम अगले वीडियोज़ में दूर करेंगे। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करना सिखाएंगे, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें मिस्त्री को बुलाना पड़ता है ना बाहर से, वो 500-600 रुपये लेता है उसको ठीक करने के, तो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। बाज़ार से ये मोटर्स जो है पानी की 130 रुपये 140 रुपये की आती है, वो मोटर लाकर हम खुद लगा सकते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, वो रेडी टू यूज़ होती है। उसके ऊपर वायर दिया होता है, जैसे अपने पास वायर होते हैं ना, किसी भी चीज़ को प्लग करने के लिए एक लीड सी लगी होती है, तो वो वायर होती है, लेकिन वो खुली होती है, उसमें वो नहीं होता है कि प्लग नहीं होता है। तो क्या करना है हमें, बस ऊपर जो जहाँ से पंप के तार, पुराने पंप के तार आ रहे हैं, उन तारों को आप पहले पूरा बिजली के कनेक्शन हटाकर उन तारों को हाथ में लेकर और देखिए वो उनका तार का मेन कनेक्शन कहाँ जा रहा है। तो जहाँ भी वो कनेक्शन जा रहा है उन दोनों तारों को, क्योंकि वो एक स्लिप में लगी होती है, इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि तारों की उलझन आपको मिलेगी, वो सीधे सीधे आपको तार दिखाई देंगे। तो बस उसमें उसके ऊपर जो तारे हैं उन दोनों तारों को खोलना है और उसमें नई तारों को जोड़ना है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि न्यूट्रल फेस है, उसमें तो वो सीधा आप कैसे भी तारों को जोड़, जैसे अपने स्पीकर की तारों को उल्टा पुल्टा कैसे भी जोड़े वो सही चलता है। लेकिन हाँ, मोटर की तारों को हम उल्टा पुल्टा जोड़ते हैं तब वो मोटर उल्टा घूमती है। आपने देखा होगा पंखे की मोटर्स कई बार उल्टी घूमती है, तो उल्टे तार। लेकिन वो भी कब होता है, जब हम कैपेसिटर से तार को निकालते हैं। कैपेसिटर से जो मोटर के कैपेसिटर एक गोल सेल के जैसा होता है, उसमें 2 पॉइंट लगे होते हैं जिसके अंदर तारें लगती है, दूसरी साइड में
सेल की तरह पेंदा बना होता है उसमें। तो क्या होगा, उनके अंदर मोटर की 2 तारें लगती है, वो मोटर की तारें हम लगाएंगे अगर उल्टी पुल्टी तो वो मोटर उल्टी घूमेगी। लेकिन कैपेसिटर के कनेक्शन के बाद जो सीधा पंखे का जो तार है जो मेन बोर्ड में लगाने वाला, उसको चाहे आप उल्टा लगाओ चाहे कैसे सीधा लगाओ, वो कैसे भी लगाओगे ना तो वो सही चलेगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिए खुले वायर कभी भी प्लग में, एंड ये जो एक्सटेंशन कोड हमारी बोर्ड होते हैं इनमें खुले वायर प्लग को चालू करके कभी नहीं लगाएं। वायर के अंदर प्लग होना ज़रूरी है, उसके ऊपर पिन मिलती है वो पिन आप लगा लें, वो पिन होनी बहुत ज़रूरी है ताकि करंट से बचा जा सके। बैकलाइट के जो है आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं काफ़ी सारे, तो वो और लोहे की कूलर को तो ठीक करने की, चाहे साइटेड हो चाहे ब्लाइंड हो कोई भी हो, उसको हाथ लगाने से पहले प्लग निकाल लें, उसका मेन पावर प्लग निकाल दें। प्लग निकालने के बाद ही उस पर काम करें, नहीं तो करंट आने का खतरा रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कभी भी आप इलेक्ट्रिक मोटर को छेड़ रहे हैं या उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले प्लग निकाल दें उसका, उसके बाद ही उसमें कोई प्रयोग करें। तो आपको इलेक्ट्रिक जो पानी की मोटर है, जो मेन जो अपने घरों में पानी चढ़ता है, उसको भी ठीक करने का मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, निश्चिंत रहिए। क्योंकि हमारा जो टेक्नो विद फ्रेंड्स ये जो चैनल है ना, ये कोई एंड्रॉयड मोबाइल और कंप्यूटर के लिए नहीं बना है, बल्कि सारी टेक्नोलॉजी, जितनी टेक्नोलॉजी हम खुद कोशिश करेंगे सबको सीखने का। तो आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आप बने रहिएगा मेरे साथ कंटिन्यू, हम लोग कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम सीखते हैं कि किस तरह से कूलर की मोटर को मैंने लगाया। बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूँगा, अगर मैंने वहाँ पर कुछ छोड़ दिया है तो यहाँ पर मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ आ जाए। थैंक यू। Space. ओके, दिस इज़ कूलर। ये कूलर है हमारा, खुला पड़ा है, देख लीजिए आप आराम से। यहाँ पर इसमें देखिए Speech mode off. ये पाइप लगा हुआ है और ये मोटर है इसके अंदर पानी की, ये इस तरह की दिखती है। मोटर किस तरह की दिखती है चलिए वो भी हम एक बार देख लेते हैं। मोटर एक गोल डिब्बे की तरह होती है, चौरस डिब्बे की तरह, जैसे आप आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे छोटे चार्जर उस तरह की, तो उससे थोड़ा बड़ा होता है मोटर। पहले मोटर आया करती थी गोल, एक बड़ा पंप हुआ करता था, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की चक्री लगी होती थी और उसको वो थोड़े से लेंदी पंप होते थे, मतलब कि थोड़े ट्रिपिकल पंप हुआ करते थे। हालांकि उनमें भी वही वायर्स होती थी, लेकिन वो थोड़े से ओल्ड फैशनड हो गए और वो अगर वोल्टेज कम होता था तो वो पानी नहीं उठाते थे, ये दिक्कत थी। तो अब जो पंप आए हैं, चाइनीज़ पंप कह सकते हैं आप इनको, ये छोटे छोटे पंप डिब्बे में बंद होते हैं और ये पानी के अंदर आपको कसने की भी जरूरत नहीं है, पानी के अंदर छोड़ दो बस उसको, ऑटोमेटिक वो पानी उठाता रहता है। अब कैसे होते हैं पंप, इसका पेंदा जो है नीचे वहाँ पर, उसमें आपको उंगली रखते ही पता लग जाएगा कि नीचे का सिरा कहाँ है। उसके जस्ट पंप के ऊपर का जो सिरा है, जैसे उसका सर मान लीजिए, तो वहाँ पर एक छेद दिया होता है जिसके अंदर हम कूलर की पाइप लगाएंगे। कूलर की पाइप जो है 3 भागों में विभक्त होती है, क्योंकि 3 जालियाँ होती है जिसके अंदर खस के वो घास फूस बोलते हैं उसको, अलग अलग नाम बोलते हैं, हमारे यहाँ टाटा बोलते हैं उसको, तो वो लगे होते हैं। वो पाइप लगा होता है और उस पाइप का ऊपरी सिरा होता है, कूलर के ऊपर एक गोल प्रकार की प्लेट डिस्क लगाई जाती है, उसके अंदर 3 छेद निकलते हैं, एक लेफ़्ट टू राइट और सामने की ओर, मतलब कि कूलर के बैक साइड की ओर। तो बैक साइड का तो जो होता है वो बैक साइड के टाटे में जो घास होती है उसमें पानी छोड़ता है, और जो लेफ़्ट टू राइट होते हैं वो लेफ़्ट राइट जो खिड़की होती है कूलर की उसमें पानी छोड़ता है। सामने मोटर लगी होती है पंखे की, जो मेन पंखा जो होता है कूलर का। अब मोटर भी अलग अलग प्रकार की होती है, कोई टू स्पीड मोटर होती है, कोई सिंगल स्पीड मोटर होती है। सिंगल स्पीड मोटर जो होती है उसमें रेगुलेटर काम नहीं करते, ये खट वाले जो पुराने समय के रेगुलेटर पर घुमाकर, जैसे टीवी का चैनल होता था उस तरह के रेगुलेटर होते, ठक ठक करके घुमाते थे, वो स्पीड चेंज नहीं होती थी। लेकिन आजकल वॉल्यूम रेगुलेटर आ गए हैं, वो आगे आप देखेंगे, तो उसके अंदर आप कनेक्शन कर सकते हैं। हर मोटर के किसी के अंदर 2 तार होते हैं, किसी के अंदर 3 तार होते हैं, तो अलग अलग तारें होती है, उन तारों से ही वो रेगुलेटर अपने आप स्पीड को कम करता है। जैसे अपने टेप रिकॉर्डर या कैसे डेक आती थी, या पुराने जो होम थिएटर होते हैं, होम थिएटर उनके अंदर वॉल्यूम्स जो लगे होते थे गोल घुमाने वाले, तो उनके अंदर 3 वायर हुआ करती थी। तो वो 3 वायरों से अपने आप वो वॉल्यूम, जैसे अपन घुमाते थे लेफ़्ट टू राइट, उसको घुमाते थे जैसे, तो घुमाने के बाद उसकी वॉल्यूम कम हो जाया करती थी और घुमाने के बाद उसकी वॉल्यूम मतलब कि विपरीत दिशा में घुमाते वॉल्यूम तेज़ होती थी, ठीक है ना। और ये रेगुलेटर जो आजकल पंखे में आता है, आपने देखे होंगे कि वो कट करके, जैसे अपने रेडियो, पुराने के रेडियो का वॉल्यूम हुआ करता था ना, उसको एक बार पूरा घुमाते थे, कट करके वो रेडियो बंद हो जाता था, वापस से कट करके बोलता था और उसके बाद वॉल्यूम घुमाते थे, वॉल्यूम तेज़ होता था। उसी प्रकार से कूलर के भी
जो कम 1 स्पीड की मोटर होती है, लेकिन आजकल तो 2 स्पीड 3 स्पीड वाली मोटर्स में भी वो सिस्टम होता है, रिवर्सेस मोटर होती है, उनके अंदर भी ये सिस्टम होता है कि आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं उसी रेगुलेटर में। वॉल्यूम रेगुलेटर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। और आजकल तो कूलर में रिमोट भी लगने लग गए हैं, तो वो रिमोट कैसे, वो सारी चीज़ें आपको बाद में भविष्य में बिल्कुल सब सिखाएंगे एक एक चीज़ को। और सब चीज़ें एक्सेसिबल है, मेहनत करने से क्या नहीं होता, दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं चलाना सीख सकते, हम दैनिक जीवन के काम भी कर सकते हैं, क्योंकि कूलर तो दैनिक जीवन की ज़रूरत है। गर्मियों में बहुत कूलर की आवश्यकता होती है, हमारे राजस्थान में तो तौबा हो जाती है। तो ये है। तो चलिए खैर वीडियो को आगे देखते, जहाँ नहीं समझ आएगा मैं बताऊंगा। तो मोटर का सिरा इस तरह से होता है, ऊपर उसके एक पाइप लगा होता है, जो मैंने बता दिया। उस पाइप के आपको उसके अंदर लगाना होता है, उसके अंदर एक क्लिप लगी होती है, उस क्लिप को उसके अंदर एडजस्ट करना होता है। बिल्कुल आसानी से आप उस छेद में उस क्लिप को लगाएंगे और बस कनेक्शन करके नीचे छोड़ दीजिए, स्विच ऑन कीजिए, पंप चालू। और उसके अगर अपन देखें राइट हैंड की तरफ, तो एक छेद बना होता है जहाँ एक वो उसको आप ढक्कन को खोल भी सकते हैं। उसके अंदर एक वो फिरकी लगी होती है, जो कि अंदर मोटर, उसके अंदर जो छोटी मोटर होती है उसको घुमाती है और उससे वो पानी को अप करता है, पानी को उठाता है। ये बड़ी मोटर का एक छोटा रूप होता है, क्योंकि कूलर में तो टंकी छोटी होती है, बड़ी बड़ी टंकियों में बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं। इसका एक बड़ा रूप भी आता है, वो 350 रुपये की आती है, वो बड़े कूलर्स में काम आती है। उस मोटर को भी आपको दिखाएंगे, तो वो थोड़ा सा उसका बड़ा रूप है, लेकिन ये छोटी मोटर है। तो छोटी मोटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, चित्र में आपको दिख रही है, आप इसे देखिए। इसके विषय में और भी मैंने बताया है, जो कि टूटी हुई एक साइड से, इसे हम ठीक करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसे ठीक करते हैं, ताकि आपको पूरी चीज़ समझ आए। तो मित्रों, ये कूलर जो है अभी इसको हम ठीक करेंगे आपके सामने। तो मेरी फ़ोटो आपको सही दिख रही होगी मेरे हिसाब से। तो मैं घरेलू वस्त्रों में हूँ और आपके सामने इसको ठीक करके दिखाता हूँ। ये मोटर है दूसरे वाली, जो हम अभी इसमें यूज़ करेंगे। एकदम ये मोटर दूसरे कूलर की है, इसको अभी जोड़ते हैं अपन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस कूलर में कमी क्या है। पहले इस कूलर को चला के देखते हैं, तो आपको समझ आएगी बात कि किस तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो अभी मैं देखता हूँ उस मोटर में क्या प्रॉब्लम है, आपको दिखाते हैं, और उसको ठीक कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो मित्र देखिए, इसके अंदर जो मोटर है वो मैंने ऑन कर दी, लेकिन अभी चालू नहीं है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस मोटर को मैं हाथ में ले लेता हूँ और यहाँ पर इसमें एक क्या करिए मनु, यहाँ पर इसका ढक्कन मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर इसमें मिट्टी भरी पड़ी है इस मोटर में, और कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वायर निकाल रखा। और मित्रों एक बात के साथ में ज़रूर ध्यान रखें, जब आप काम कर रहे हो तो आप इसको वायर निकाल कर करें। मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मोटर जो है इसकी सही से काम नहीं कर रही है। तो अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम इसके वायर्स को खोल कर दूसरी मोटर लगाएंगे इसमें। ये मोटर ख़राब हो चुकी है और इसको बाद में कभी हम खोल कर ठीक करेंगे। अभी ये मोटर एकदम ख़राब है। तो अब हम कनेक्शन करते हैं दूसरे। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, कूलर को बंद करके आता हूँ ताकि करंट नहीं आ जाए। कल जो चाइनीज़ मोटर्स आती है ये पंप, तो ये क्या होता है, इसमें 2 ही वायर होती है, कोई भी भेद नहीं है। अपन ने कनेक्शन पीछे से निकाल दिया तो कोई अब डर नहीं है। तो इसके अंदर 2 वायर हैं, देख रहे हैं आप। तो अब क्या होता है कि हमें इस पंप के जो वायर दे रखा है उसको हमें पकड़ के रखना है और ऊपर तक चले जाना है, क्योंकि ऊपर की साइड में स्विच होता है और वहीं पर स्विच से वायर निकाली हुई होती है। तो क्या होता है कि उस वायर के अंदर ही वो 2 वायर जुड़ी होती है, उन दोनों वायरों को बस हमें अलग करना है टेप उतार कर, क्योंकि टेप चिपकी होती है, ताकि करंट नहीं आ जाए, गलती से हाथ भी लग जाए तो टेप स्लिप को उतार कर वो वायर हमें हटा लेना है। सिंपल। हटाने के बाद पाइप खोलना है, पाइप खोलते ही जो है मोटर हमारा बाहर हो जाएगा। आप अभी देख रहे हैं, इसको देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए चीज़, क्योंकि चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है मेन। तो अगर हम चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे कभी। दी गई है और 1 2 3 2 तार ही मोटर की है, देखिए, क्योंकि ये 1 स्पीड मोटर है। 2 स्पीड होती तो 3 या 4 तार होती है इसमें, और इस मोटर में भी 2 तार हैं, क्योंकि ये 1 स्पीड मोटर है, इसलिए ये एक छोटा कूलर है इसलिए। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तार है इसमें, और यहाँ पर ये पाइप लगी है कनेक्शन करना, कठिन वठिन कुछ नहीं है। 2 तारें निकली हुई ऊपर से, बस इन तारों के अंदर इन तारों को जोड़ना है पंप की, सिंपल प्रोसेस। अब मैं इसको खोल देता हूँ इन तारों को। ऊपर 2 तारें आ रही है, बिल्कुल आप आसानी से देख सकते हैं। 2 तारें, स्विच अलग ही होगा
जो पंप के जो तार होते हैं उनका स्विच अलग ही होता है, 2 ही तार हैं उनमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अभी हम इस वायर को खोल लेते हैं और फिर खोल कर आपको दिखा देते हैं। अभी देखिए वायर खोल रहे हैं। बस इस वीडियो को थोड़ा एडिट इसलिए किया क्योंकि बच्चे भी साथ थे मेरे, तो इस करके क्या है कि थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने उनको बुलाया था, मैं थोड़ा सा वीडियो अच्छे से बना दे वो। तो वायर खोल लेते हैं और फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। मतलब कि ये इसमें कुछ ज़्यादा भेद नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत हम कोशिश करें तो हम सीख सकते हैं। ठीक है ना, लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने जो है करंट जो है इसका हटा रखा है यहाँ से, दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कुछ बच्चे आ जाते हैं तो डिस्टर्ब, यह चल रहा है या नहीं। मोटर से जो तारें निकल रही है कूलर के अंदर, वहाँ पर जो ऊपर मोटर के अंदर जो तारें जा रही है पानी की मोटर की, बस उन्हीं तारों को आपको खोलना है। आप बस उन तारों को पकड़ते पकड़ते ऊपर चले जाइए और वहाँ पर आपको जॉइंट मिलेगा, उसे हमें खोल देना। उल्टे सुल्टे कैसे भी लगाओ मोटर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने तारें निकाल ली इसके बाद। अब हम आगे के कनेक्शन देखते हैं। बस हमें नई मोटर को अब लगाना है, सिंपल से, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई भी उसमें ज़्यादा भेद है नहीं। आगे बताएंगे, ऐसी बात नहीं क्योंकि ऐसा नहीं कि ब्लाइंड कोई काम कर नहीं सकते। मैं आपको किसी चीज को बोल सकते हो, जैसे ये करके दिखा रहा हूँ। देखिए उतार देते हैं। तो आपको देख रहे हैं बच्चों की भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है कि बच्चे साथ थे मेरे, तो उनकी आवाज़ को डिलीट करना थोड़ा सा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये पहला वीडियो है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हो सकती है मित्रों, बिल्कुल, लेकिन सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छे लगेगा। ये पंप को हम बाहर निकाल दिए, ये लीजिए। ये पंप जो है किसी काम का नहीं है, ख़राब है ये, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। बेटा इसको हम यहाँ रखते हैं, जैसे उसके कनेक्शन निकाले इसमें से कनेक्शन लगा देंगे। अब ये नया पंप लगा रहे हैं, इसमें बस उस जैसे उसके कनेक्शन खोले थे सेम बस वही, इसके अंदर वाइट कलर की वायर है, बस उसको हमें जोड़ना है। ऊपर जोड़कर हम फर्स्ट क्लास तरीके से भी इसमें कनेक्शन कर देंगे। देख रहे हैं आप, दोनों तारों में बस दोनों तारों को लपेटना है, जो तांबा होता है ना उसका, उसको ऊपर लपेटना है और फिर टेप चिपका देंगे। सिंपल प्रोसेस। जोड़ दिया है, दूसरा भी मैंने, देखिए दोनों तार मैंने जोड़ दिए। अब हम पानी का कनेक्शन करेंगे और पानी डालकर आपको उसको चला कर दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये कनेक्शन आने चाहिए। ये तो 2 सिंगल स्पीड की मोटर है, इसलिए 2 ही वायर दिए गए रेगुलेटर के अंदर। इसके वॉल्यूम रेगुलेटर लगा रखा है मैंने इसके अंदर। अब हम टेप चिपका देते हैं इस पर, थोड़ा टेप को मैं टेप चिपकाने से क्या थोड़ा सा सही रहता है, करंट नहीं आए। मान लो गलती से ब्लाइंड इसको वापस हाथ भी लगाए तो करंट नहीं आए। वैसे वहाँ हाथ कोई नहीं लगाता कि स्विच एक बार कनेक्शन करने के बाद बार बार कौन छेड़ता, उसको कोई नहीं छेड़ता। तो बस यही है। फिर आपको अभी इसको चला कर दिखाएंगे, आपको थोड़ा अनुभव होगा इसका। थोड़ा सा टेप और चिपका देते हैं क्योंकि ताकि जो है मोटर का जो कनेक्शन एकदम बढ़िया हो जाए। इस मोटर का इस तरह से होता है मित्रों इंटरफेस की, एक डिब्बे जैसी बनी होती है ये। पहले जो पंप आया करते थे वो बड़े बड़े पंप आया करते थे, उनके अंदर ऊपर एक चक्री लगी होती थी, नीचे उनके मोटर होती थी, बड़े टिपिकल पंप हुआ करते थे। लेकिन इनमें तो कोई भी कनेक्शन कर सकता है, लेकिन ब्लाइंड एज ए ब्लाइंड यूज़र हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टेप थोड़ा सा और चिपका देते हैं ताकि जो काम अपना फर्स्ट क्लास हो जाए। और करंट का सवाल, क्योंकि मेन तो हम लोगों के लिए करंट बड़ी दिक्कत है ना। वायर मैंने सब बंद कर रखे हैं ताकि करंट का कोई। हाँ वो बेटा फोटो दिख रही है सही से? हाँ दिख रही है। गुड। तो देखिए यहाँ पर ये पाइप दिया गया है इसके अंदर, तो इस पाइप को हम निकाल लेते हैं इसमें से, बाद में आ रही हूँ। ये दूसरे। तो अब हम इसमें जो ऊपर मैंने जो सिरा बताया था वहाँ पर हम पाइप कनेक्ट कर रहे हैं इसका। तो क्योंकि इस वाले जो ये नया पंप है इसका थोड़ा सा छेद अलग है, तो उसमें जो इसके साथ एक क्लिप आती है, उस क्लिप के अंदर ही में हमें वो पाइप लगाना है। तो वो इसमें नए वाला लगा देते हैं ताकि एकदम पुराने वाले से नए वाला जोड़ देंगे तो पानी फुल आएगा। देखिए अभी दिखाते हैं आपको, जाएगा दिखाते हैं। ये देखिए ये लग गया हमारा पाइप और पंप भी चालू है। मैं भी आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए कनेक्शन एकदम परफेक्ट है, ऊपर इधर लगे हुए हैं। और अभी तक इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, तो चलिए पानी डाल लेते हैं। पानी लेकर आता हूँ मैं ताकि आपको एकदम चला कर दिखाएंगे। क्या वीडियो ले? देखिए इसमें पानी डाल लेते हैं, आपके सामने ही देखिए।
पानी की बाल्टी लेकर आया हूँ और मैं इसमें अभी डाल देता हूँ। ओके, करेक्ट। अब हम इसका मैं अंदर से कनेक्शन करके आता हूँ, फिर आपको चला के दिखाएंगे इस पंप को। पंप कनेक्शन कर दिए, पुराने वाली मोटर ये देख सकते हैं। कहाँ गई पुराने वाली मोटर? वो अपने ये रही नीचे पड़ी। ये देखिए पुराने वाली मोटर ये है जो इधर तो करो। बुरी तरह से खराब हो चुकी है। इस मोटर का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। देखिए सामने ऊपर अपन इसको ऐसे रखेंगे, मतलब कि ऊपर जो इसका पाइप वाला छेद होगा वो ऊपर होगा, उसके अंदर पाइप जो कूलर का पाइप है वो उसके अंदर सेट बैठ जाएगा। और कूलर के अंदर क्या होता है, 3 जो होते हैं घास होती है, मतलब 3 आजकल तो हनीकॉम के टाटा आते हैं, टाटा बोलते हैं उनको हमारी भाषा में, और फूस आता है हनीकॉम के, तो उनके अंदर तो अलग सिस्टम होता है। लेकिन इसकी जो जाली होती है कूलर की, इसके अंदर कुछ इस तरह का फूस लगा होता है ये। तो ये 3, इसके अंदर 3 खिड़कियां हैं। एक खिड़की मैंने खोल रखी है, 2 साइड वाली खिड़कियां लगी हुई है। तो दरअसल एक पाइप से 3 जगह नलकियां लगी होती है। देखिए एक तो ये है, एक उधर वाले के, एक इधर वाले के, 2 नलकियां लगी हुई है। तो इन नलकियों से क्या होता है कि तीनों के अंदर पानी जाता है बराबर। अभी आपको चला के दिखाते हैं, 1 सेकंड रुके आप, मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए मित्रों, ये पंप चल चुका, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और अब हम चेक करते हैं पानी की क्या स्थिति है। ये देखिए पानी भी है इसमें, ये पानी चल रहा है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखा आपको पानी की धार भी, अगर दृष्टिमान लोग हैं तो वो देख रहे होंगे, पानी चल रहा है बढ़िया। और अब इसको हम चला कर देखते हैं, बंद क्यों किया है। ओके, ये बच्चों ने वायर हिला दिया इसका, मैं सही करता हूँ इसका। देखिए मित्रों, ये देखिए कूलर भी चलना शुरू हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने पीछे से खोल रखा है कि आपको दिखेगा अच्छे से। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। ऊपर बस इसका ये पीछे से ढक्कन लगा देंगे तो ठंडी हवा आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इसमें एक रेगुलेटर लगाया हुआ ऊपर, ताकि जो इसकी हवा को कम, ये देखिए वॉल्यूम की तरह एक रेगुलेटर है इसके अंदर। और यहाँ पर हमने इसका पंप का भी स्विच दिया हुआ है। अब बंद हो गया, अब वापस चालू करते हैं। ये देखिए फिर से चालू हो गया कूलर। ये देखिए पानी चल रहा है, कूलर चला लेते हैं। ये देखिए स्टार्ट। ये मोटर भी मैंने खुद लगाई है, पंखे वाली भी। ये रेगुलेटरी मेरा खुद का लगाया हुआ है। इसमें सिर्फ 2 ही वायर है। ये 1 स्पीड मोटर है। तो इस तरह से आप खुद अपने घर पे अपने कूलर को, अपने पंखे को ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बस इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि जब भी बिजली का काम कर रहे हो, तो चलिए मैंने कनेक्शन नहीं बंद किया, लेकिन आप लोग बंद करके काम करें, क्योंकि ये रिस्क है एक तरह का। रिस्क बिल्कुल नहीं उठाना है हमें। अभी अपन मिस्त्री को बुलाएंगे, वो 300-400 रुपये ले लेगा पंप को चेंज करने का। पंप बाज़ार में 130 रुपये का मिलता है ये चाइनीज़ पंप। और इसको खुद लाकर अपन, बस 2 ही तो वायर के कनेक्शन करने, उस पंप का वायर को पकड़े रखो और वायर को पकड़ के और अपना कनेक्शन कर लो। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ लास्ट में, ताकि आपको समझ आए बात। बंद कर देते हैं यहाँ से इसको। देखिए ये हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पंप है इसका ये। और इसकी जो वायर है, ये वाइट वायर जो आपको दिख रही है, यहाँ पर इसमें ऊपर मैंने टेप चिपका दिया। देखिए यहाँ पर एक तार एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इस पंप, ये जो पंप होता है एकदम, इसमें फिक्स वायर लगी होती है, काफ़ी ठीक ठाक लंबी होती है। इसमें सफ़ेद वायर है, किसी में ब्लैक होती है। तो उस वायर के सारे आप पुराने वाले पंप के वायर के सारे जाइए, और उनमें जो कनेक्शन के, उन कनेक्शन को खोल कर बस ये कनेक्शन उल्टी पुल्टे तार इसमें कैसे भी लगा दीजिए पंप के, कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट क्लास तरीके से चालू हो जाएगा कूलर। तो आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग खुद अपनी, ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर सकते, हम लोग बगैर किसी दृष्टिवान की सहायता के काम कर सकते हैं। देखिए तो मित्रों, आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। एकदम शानदार और ऐसे ही नवीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। मुझे नहीं लगता आपको किसी ने इस तरह का इलेक्ट्रिक चीज़ों के विषय में जानकारी दी होगी। लोग एंड्रॉयड और कंप्यूटर के पीछे बस यही जानकारियाँ देते हैं। सामान्य जानकारियाँ देने वाला चैनल आपको ये पहला ही मिलेगा। निश्चिंत रहिए, आपको अभी और भी बहुत कुछ सिखाएंगे। हमें व्यूज़ मिले नहीं मिले उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें चाहे 1 भी व्यू मिलेगा तो भी हम इस तरह की शानदार चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप लोग हमें, मतलब इस चैनल को आप लोग हमेशा याद ही रखेंगे। हमारा आपके साथ हमेशा ही ये चैनल ऐसे ही बना रहेगा। और एकदम नई नई टेक्निक जो कोई नहीं सोच सकता, वो टेक्निक हम सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। हम आपको एकदम, ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल का हमें प्रचार करना है, हम आपको एकदम सक्षम बनाना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को किसी दृष्टिवान की हेल्प लिए बगैर आप लोग अपना काम स्वयं कर लें। अब
ऐसा नहीं है कि हम पंखे की मोटर ही हमको बांधनी है या बाइंडिंग करनी है, तो वो तो एक बहुत बड़ा केस हो जाता है। लेकिन निश्चिंत रहिए, कभी ऐसा दिन भी आएगा कि आपको मुझे जितना आता है मैं आपको जो पंखे की मोटर है वो भी एक्सेसिबल तरीके से बाइंड करना सिखा दूंगा, अगर आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ। तो मोटर बाइंडिंग एक बहुत अलग प्रोसेस है। मोटर बाइंडिंग करने के लिए हमें एक मशीन की आवश्यकता होती है, उससे हम मोटर बाइंड कर सकते हैं। मेरे एक चाचा जी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। जब बचपन में हम छोटे छोटे थे तो छुट्टियों में जाया करते थे, हम सीखते थे उनसे। मुझे बहुत शौक था ऐसी चीज़ें सीखने का, और अभी तक वो शौक़ मेरा बरकरार है। तो मेरे पास पुराने टेप रिकॉर्डर, पुराना कैसेट डेक, बहुत कुछ चीज़ें पड़ी है, तो उसके विषय में भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। आप याद करोगे, हम लोगों को देखते जाइए, ठीक है ना। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये एक नया प्रयास है हमारा, आप देखते हैं कहाँ तक रंग लाता है। थैंक यू।